Good morning, girls. Today's topic is lines and its characteristics and its uses from basic illustration paper. First, we will understand the lines. Okay, what is the line? लाइन क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे. ठीक है, तो लाइंस क्या है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले डॉट के बारे में जानना होगा. ठीक है, डॉट क्या है. ठीक है, तो डॉट का मतलब आप लोग जान रहे हो. डॉट क्या होता है? ये एक पॉइंट होता है डॉट. ठीक है, देख सकते हो ये एक पॉइंट होता है. पॉइंट कैसे भी ले सकते हैं, बिल्कुल पतला सा छोटा सा ले सकते हैं, बड़ा सा ले सकते हैं. ठीक है, इससे भी बड़ा लिया जा सकता है. एक ड्रॉप होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए, वो हो जाता है डॉट हो जाता है. ठीक है, जब इसी डॉट को कंटिन्यूसली हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग जब इसको जॉइंट करेंगे, मिलाएंगे, तो ये लाइंस क्रिएट हो जाता है. ठीक है, लाइन क्रिएट हो जाता है. इसी तरह लाइन का डेफिनेशन यही बनता है कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जॉइन टुगेदर. ठीक है, जब दो पॉइंट को एक डिस्टेंस होता है, ठीक है, कोई डिस्टेंस है, ये जैसे ये डिस्टेंस है दो पॉइंट का, इसको जब हम लोग कंटिन्यूअस डॉट से जोड़ते हैं, जॉइंट करते हैं, तो वो लाइंस क्रिएट होता है. ओके, इट इज़ अ चैन ऑफ डॉट्स जॉइंट टुगेदर. ठीक है, इट इज़ द चैन ऑफ डॉट्स जॉइंट टुगेदर. ठीक है, ये जॉइंट करते हैं डॉट्स डॉट्स मिला के, तब ये लाइंस क्रिएट होता है. और इसको जब एक डिस्टेंस को फिल करने के लिए जॉइंट कर देते हैं, तो वो लाइन क्रिएट हो जाता है. ठीक है, इंडिकेटिंग द विच इज़ इंडिकेटिंग द डायरेक्शन. लाइन क्या होता है? इंडिकेट करता है कोई भी डायरेक्शन को. ठीक है, डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, इधर भी डायरेक्शन हो सकता है, दिस साइड भी डायरेक्शन हो सकता है, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन शोज करता है. ओके, इट इज़ द बेसिक नीड ऑफ ड्राइंग, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर. ठीक है, यह बेसिक नीड है, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिज़ाइनिंग के लिए. लाइन क्या है? एक मुख्य बहुत प्रमुख एलिमेंट है डिज़ाइनिंग करने के लिए, कोई भी आर्ट वर्क के लिए, डिज़ाइनिंग बनाने के लिए. ठीक है, विदाउट लाइन के डिज़ाइनिंग में अच्छे से वर्क नहीं किया जा सकता है. ठीक है, तो लाइंस बहुत तरह के होते हैं. मेनली तो लाइंस पाए जाते हैं, लाइंस बनाए जाते हैं, थीन लाइन बनाए जाते हैं. जैसे ये थीन लाइन हो गया. ठीक है, देख सकते हो ये थीन लाइन हो गया. फिर थीन से थोड़ा सा इसको थिक किया जाता है, तो ये मीडियम लाइन क्रिएट हो गया. देखो ये दिस इज मीडियम लाइन हो गया. फर्स्ट वन इज थीन लाइन, थीन लाइन, दिस इज मीडियम लाइन, एंड थर्ड इज थिक लाइन. ठीक है, ये मोटी लाइन होती है, ये थिक लाइन हो गया. ठीक है, तो इन्हीं तीनों लाइनों की हेल्प से हम कोई भी पैटर्न क्रिएट करते हैं. ठीक है, कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी आर्ट बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइनिंग वर्क कर सकते हैं. ठीक है, इसी तीन लाइन को मिला के अलग अलग वैरायटी के लाइंस भी बनाए जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे थ्री लाइंस को यूज़ करके किस तरह से हम लोग पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इसको फ्री हैंड बना सकते हैं, फ्रीली बना सकते हैं. पहले इस पे प्रयोग करेंगे. ठीक है, जैसे आप समझ गए, ये थ्री लाइंस थीन लाइन हो गए, मीडियम लाइन हो गए, और ये थिक लाइन हो गया. ठीक है, तो अब इस पे आप लोग क्या काम करोगे? जैसे थीन लाइन हो गया, तो थीन लाइन का अगर हम लोग को पैटर्न बनाना है, तो किस तरह से ये डिफरेंट तरह के बनते हैं. ठीक है, तो हम लोग एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं. ये स्क्वायर बॉक्स बना लिए. ठीक है, अब थीन लाइन पे बनाना है डिज़ाइन, तो हम लोग थीन लाइन पे
इस तरह से जिग जैग का डिज़ाइन बना रहे हैं। ये एक पैटर्न क्रिएट हो गया विथ थिन लाइंस। ठीक है, पैटर्न ऑफ थिन लाइंस। ओके, फर्स्ट पैटर्न हो गया। अब मीडियम लाइंस के पैटर्न बनेंगे। इसके लिए भी हम लोग एक स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं। स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद इसमें इसी तरह का पैटर्न हम लोग बनाते हैं। जिग जैग पैटर्न ही सेम क्रिएट करते हैं। इसको थोड़ा सा मीडियम थिक बनाएंगे। ये हो गया मीडियम लाइन, पैटर्न ऑफ मीडियम लाइन। ओके, अब हम लोग और एक पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं जिसमें थिन लाइन एंड थिक लाइन को मिक्स करके बना सकते हैं। थिन मीडियम लाइन को मिक्स करके बना सकते हैं या थिन मीडियम थिक लाइन को मिक्स करके बना सकते हैं। उसके लिए भी एक हम लोग स्क्वायर बॉक्स क्रिएट करेंगे। स्क्वायर बॉक्स क्रिएट करने के बाद अंदर में जो भी डिज़ाइंस बनाए जाते हैं वो क्लियरली विजिबल रहते हैं, अच्छे से समझ में आते हैं। डिज़ाइंस देखने में साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए कोई भी डिज़ाइंस जब हम लोग दिखाएं तो उसको एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर ही बनाना चाहिए। कम से कम कोई भी अगर पेपर में या पेज में बना रहे हैं तो उसमें किनारे में बॉर्डर एक आउटलाइन दे लेना चाहिए। ठीक है, अब इसको मिक्स करके बनाते हैं। थिन लाइन एंड थिक लाइन को मिक्स करके एक बनाते हैं या मीडियम लाइन को। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इस तरह से करेंगे। वही सेम पैटर्न हम लोग यूज़ करते हैं बट थोड़ा सा वेरिएशन होगा इसमें। मीडियम लाइन एंड ये थिक लाइन एंड थिन लाइन का बना लेते हैं। अलग सा बहुत सुंदर पैटर्न क्रिएट हो गया है। आप लोग देख सकते हो, ये जस्ट थिक लाइन एंड थिन लाइन को मिक्स करके बना लेने से इस तरह का पैटर्न क्रिएट हुआ है। मिक्सिंग ऑफ थिन एंड थिक लाइन। ठीक है, अब थिक लाइन का भी हम लोग पैटर्न बना के देख सकते हैं। थिक लाइन का पैटर्न बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसमें वेरिएशन लाते हैं। ये हमारा थिक लाइन का पैटर्न हो गया।
थिक लाइन पैटर्न। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से थिन थिक एंड मीडियम लाइन से पैटर्न डिफरेंट पैटर्न क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग का अब असाइनमेंट रहा कि आप लोग क्या करोगे, एक पेपर में, एक पेज में, A4 साइज पेपर में बॉर्डर क्रिएट करोगे। ठीक है, बॉर्डर क्रिएट करने के बाद फर्स्ट पेपर में केवल थिन लाइन को ऐसे फ्री हैंड स्ट्रेट लाइन खींचोगे, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जस्ट इस तरह से फ्री हैंड, स्केल का यूज़ नहीं करोगे, इसमें नहीं करना है। उसी तरह से मीडियम लाइन के लिए भी दूसरे पेपर में, दूसरे A4 साइज पेपर में फ्री हैंड मीडियम लाइन खींचोगे। पेपर मीडियम थिक लाइन खींचने का भी तरीका होता है। ठीक है, अगर इसी से ये करना है, मीडियम एंड थिक लेना है, तो थोड़ा सा पेंसिल को इस तरह से टेढ़ा कर लेना होता है। ठीक है, टेढ़ा कर लोगे तो ये अपने आप थोड़ा सा थिक लाइन क्रिएट होगा। देख सकते हो, इसमें फिर से मुझे फिल नहीं करना पड़ रहा है, फ्री हैंड से ही एक ही बार में मीडियम लाइन बनना शुरू हो गया है। ठीक है, देख सकते हो, इससे ज़्यादा मोटा है और डार्क है। उसी तरह से थिक लाइन दूसरे पेपर में, दूसरे A4 साइज पेपर में, उसके लिए भी इस तरह से पेंसिल को टेढ़ा कर लोगे, नीचे दबा लोगे और उस तरह से ऐसे खींचोगे लाइन को। ठीक है, और उस समय जब थिक लाइन खींचना है, पेंसिल को दबाने के बाद, टेढ़ा करने के बाद, पेंसिल शार्प बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा फ्लैट रहना चाहिए, तब ये थिक लाइन क्रिएट हो जाएगी। ये थिक लाइन क्रिएट करोगे इस तरह से। इस तरह से शेडेड में थिक लाइन क्रिएट हो जाएगा। अब 3 पेपर्स में ये तीनों लाइंस इंडिविजुअली तुम लोग फ्री हैंड ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद दूसरे एक A4 साइज पेपर में ये तीनों लाइंस को मिक्स करके एक पैटर्न क्रिएट करोगे। उसमें जस्ट हॉरिजेंटल लाइन का पैटर्न क्रिएट, जैसे यहाँ पे थिन लाइन क्रिएट किए, ड्रॉ किए, यहाँ पे मीडियम लाइन, फिर यहाँ पे एक मीडियम लाइन क्रिएट किए, और यहाँ पे एक थिन लाइन क्रिएट कर लिए, और यहाँ पे एक थिक लाइन क्रिएट किए। यहाँ पे एक थिक लाइन, तो ये हमारा एक सेट बन गया, लाइंस का एक सेट बन गया। ठीक है, पहले थिन लाइन, डबल मीडियम लाइन, फिर थिन लाइन, फिर एक थिक लाइन, तो ये एक सेट बन गया, देख सकते हो। ठीक है, उसी तरह से और एक सेट बनाओगे, यहाँ पे दूसरी तरह का सेट बनाओगे। पहले हम लोग यहाँ पे मीडियम लाइन ले लेते हैं, फिर थिन लाइन लेते हैं, फिर एक थिक लाइन लेते हैं, फिर एक थिन लाइन ले लेते हैं, और उसके बाद एक मीडियम लाइन लेते हैं। तो ये एक सेट बना। ठीक है, देख सकते हो, पहले वाले सेट से दूसरा सेट अलग है। तो इस तरह से आप लोग लाइंस के अलग अलग पैटर्न क्रिएट करोगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ सकते हो, आज के क्लासेस को समझ गए होंगे। कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग बिल्कुल फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू गर्ल्स।